लेकिन एक होता है गर्भ संस्कार जो इन सभी 16 संस्कारों से ऊपर होता है। जब एक शिशु गर्भ के अंदर आता है तब वो माँ के अंदर जब वो 9 महीने अपने बिताता है तो वह सब कुछ सुनता है, वो सारे आहार विहार सबको देख रहा होता है, सारे इमोशंस को वो महसूस कर रहा होता है। तो एक अच्छी प्रोजेनी को अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। तो गर्भ संस्कार की जो शुरुआत होती है वो बीज संस्कार से होती है। बीज संस्कार का मतलब है जो प्री कंसेप्शन पीरियड है। आज की डेट में हम सब देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अर्ली प्यूबर्टी है, बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सोशल मीडिया से उनका इतना एक्सपोजर हो चुका है कि वो अर्ली प्यूबर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से उन्हें पीसीओडी, इनफर्टिलिटी इस तरीके के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। आजकल की जनरेशन अपने करियर के लिए इतनी कॉन्शियस है कि वो लेट मैरिज और लेट कंसेप्शन को प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे देर से उनकी शादी हो और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करके और 5-10 साल के बाद वो कंसेप्शन के बारे में सोचें। तो अगर हम उस प्री कंसेप्शन पीरियड से ही बीज का संस्कार करें, मतलब हम गर्भाशय की शुद्धि करें, हम बीज की शुद्धि करें, हम कोष्ठ की शुद्धि करें और हम उस शरीर की शुद्धि करें जिसमें वो बीज बन रहा है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है। क्योंकि बीज का जो जनन है वो दोनों के अंदर होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो अगर वो बीज ही अच्छा बनेगा, जो ओवम और स्पर्म है उसकी ही क्वालिटी अच्छी होगी, तो अपने आप जो प्रोजेनी होगी वो अच्छी प्रोड्यूस होगी। फिर जब एक कंसेप्शन का पीरियड हो गया तो हम ये चाहते हैं कि जब वो गर्भ अंदर है अपनी माता के शरीर में, तो उसको कोई गर्भ व्यापत ना हो, कोई गर्भिणी व्यापत ना हो। मतलब जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो बच्चों के अंदर बाय बर्थ इश्यूज़ होते हैं या जो मदर को प्रेगनेंसी में इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं वो ना हो। जब डिलीवरी का वक्त आता है तो नॉर्मल लेबर की तरफ हम प्रेफर करते हैं कि वो कम पेन से नॉर्मल जो प्रसव है उस पीड़ा को कम अनुभव करते भी नॉर्मल प्रसव को कर सके, या अगर उसको सिजेरियन किसी वजह से करवाना भी पड़ रहा है तो उसकी अर्ली हीलिंग हो सके। तो अगर हम इस तरफ अपनी जनरेशन को लेकर जाते हैं कि गर्भ से ही जो शिशु है वो संस्कारित हो, तो आगे हमें उसे बहुत कम चीज़ों पे कहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो डिज़ीज़ फ्री होगा। अगर किसी के जीन्स में कुछ डायबिटीज़ या कैंसर या कोई भी ऐसा गंभीर रोग चला आ रहा है और हमने उस गर्भ को संस्कार करके चला है, तो वो जीन्स तो उसमें रहेंगे लेकिन वो डोमिनेंट स्टेज में नहीं रहेंगे, वो रिसेसिव रहेंगे। और जब वो दबे हुए रहेंगे तो वो बीमारी जल्दी पैदा नहीं होगी। जब तक वो एक अच्छे आहार विहार का पालन करेगा जब तक उसको बीमारी नहीं होगी। तो यही हमारा कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे गर्भ संस्कार की जो क्लासेस हैं उसको हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका महत्व समझना इम्पॉर्टेंट है कि उसको करने की इम्पोर्टेंस है क्या, हमें करना क्यों चाहिए। और जब उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है तो हम उसमें अपना वो करा के रजिस्ट्रेशन करा के और उन चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आप सबका स्वागत है इस नेचुरोपैथी सेंटर में, और इस नेचुरोपैथी डे पर मेरी तरफ से आप सबको बधाई और आभार। धन्यवाद।